बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा शाह। आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो सुन लिया होगा। उसमें आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसके अलावा उसमें से एमसीक्यूज भी आती हैं, जो मैंने लीस्ट काउंट के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इसी तरह इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग है माइक्रोमीटर स्क्यू गेज। ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। इसका लिस्ट काउंट वगैरह शॉर्ट में पूछा जा सकता है, जीरो एरर और जीरो करेक्शन वगैरह भी पूछी जा सकती है। उसी तरह मेजरमेंट भी पूछ सकते हैं कि इसकी मेजरमेंट कैसे ली जा सकती है। ठीक है, ये थे इसके प्रॉपर जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, जो मैं आपको जैसे जैसे रीड आउट करवाती जाती हूँ साथ साथ बताऊंगी। एमसीक्यूज भी हैं, उस तरह साइड टेबल में बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, जो कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें है स्टार्टिंग हमारी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लॉन्ग क्वेश्चन से। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज असल में होता क्या है? ठीक है, इससे आप लोग क्या कर सकते हो? जैसे आपने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था ना, कि आप लोग इससे मेजरमेंट करते हो, छोटी छोटी डायमीटर्स की लेंथ मेजर कर सकते हो, या फिर आप उनकी जो है वो शीट हो, जैसे पेपर हो, कोई पेपर हो तो उसकी आप चौड़ाई मेजर कर सकते हो कि वो उसकी चौड़ाई कितनी है। इसी तरह जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है ना, वो वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीजों की मेजरमेंट कर सकता है। ठीक है, जैसे आप लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आ रहा था हमारे पास क्या? मेजरिंग टेप। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आया था वर्नियर कैलिपर। अब ये थर्ड नंबर पे है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इनमें इंप्रूवमेंट आती जा रही है। ठीक है, ये और ज्यादा छोटी चीजों को मेजर करने की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है, ये वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीजों को मेजर कर सकता है। जितना वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है, इसका लीस्ट काउंट उससे भी कम है। ठीक है, ये उससे भी कम छोटी चीजों को मेजर कर सकता है। तो अब इसकी आपको शक्ल दिखाती हूँ, ये है कैसे का, ये देखें। यहाँ पे आप लोग इस पे गौर कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को देखने में लग रहा है ये यू शेप बनी हुई है, यू है ना, ये यू की शेप लग रही है। ठीक है, ये एक यू शेप का है। जो पुरानी बुक थी तब ये स्टार्टिंग पे इसको यही बोला जाता था, ये एक यू शेप का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे इसको मतलब ये नहीं बताया इस वाली न्यू बुक में, तो कोई मसला नहीं, आपको वैसे में बता देती कि ये यू शेप का बना हुआ है। इसका जैसे आपने वर्नियर कैलिपर का पढ़ा था कि एक जॉ जो होता है वो मूवेबल नहीं होता। ठीक है, नॉट मूवेबल होता है। इसी तरह यहाँ पे ये जो एक इसका ये सिरा है, इसको एनुअल का नाम दिया हुआ है, ये नॉट मूवेबल है। ठीक है, ये जॉ इसका मूव नहीं कर सकता। और ये जो दूसरी साइड वाला है, इसको उसने नाम दिया है स्पिंडल का, और ये मूवेबल है। ठीक है, ये मूव करेगा जब आप इसको घुमाएंगे ना, यहाँ से इसको ये चूड़ी की तरह ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, जैसे आप चूड़ी घुमाते हो ना, ऐसे ऐसे करके घुमा लेते हो चूड़ी को, वैसे ये चूड़ी की तरह मूव करेगा। आप अगर इसको इस तरह घुमा रहे हैं तो ये स्पिंडल बंद होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको उल्टी साइड में घुमाएंगे तो स्पिंडल ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे आप वर्नियर कैलिपर में करते होते थे, जॉज को क्लोज करते थे और ओपन करते थे, उसी तरह इधर भी आप लोग इनको क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। यानी कि ये थोड़ा सा खुला हुआ आपको नजर आ रहा है ना, लेकिन जब आप इसकी चूड़ी को प्रॉपर घुमाते हैं पीछे की तरफ को, उल्टा क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और तो जितनी मोटी चीज आप रखना चाहें, जिसका आपने डायमीटर मेजर करना है, वो भी कर सकते हैं। और जितनी बारीक चीज मेजर करनी हो तो आप इसको उल्टी साइड पे घुमा के तो उतना ही इसके करीब ले जाकर इसको क्लोज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो बने हुए हैं आपको रीडिंग नजर आ रही है, ये जो मूवेबल है उसको आप, ये हिलता है ना, मूव करता है, इस वजह से इसका नाम भी मूवेबल ही होता है। ठीक है, ये देखें, इसका नाम है थिम्बल। ठीक है, और ये इट्स टर्न टू मूव दिस स्पिंडल, ये स्पिंडल को घुमाता है। ठीक है, स्पिंडल को मूव करवाता है आगे और पीछे की तरफ। ये स्पिंडल है ना, या आगे पीछे मूव करेगा इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि ये जो मूवेबल थिम्बल है, इसकी वजह से ये आगे को भी जा सकता है और पीछे को भी जा सकता है। इसके बाद ये एक अंदर रीडिंग्स लगी हुई है, ये आपको इधर क्लियर नहीं नजर आ रही। मैं कोशिश करूंगी पुरानी बुक से आपको ना ये पिक्चर दिखाऊं। पुरानी वाली बुक पे इसकी पिक्चर बहुत क्लियर है। ठीक है, उसमें यहाँ पे ये जो नजर आ रही है, यहाँ पे भी रीडिंग है। और इन रीडिंग्स जो ये बना हुआ है स्केल, ये मूवेबल नहीं है। ठीक है, ये फिक्स है, और इसका नाम है स्लीव। जैसे आपके स्लीव्स होते हैं ना, बाजू होते हैं, उसी तरह ये भी स्लीव्स है। ठीक है, तो स्लीव है यहाँ पे, और ये इस साइड पे एक लगा हुआ है रेड रेचर्ड। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है कि जब आप चीज को यहाँ पे फिक्स कर लोगे ना, जस्ट जिसका आपने मेजर करना है, जो भी डायमीटर वगैरह मेजर करना है, तो आप इसको एक बटन की तरह आप इसको ऐसे घुमाओगे ना, तो घुमाते ही ये टक की आवाज आएगी। उस आवाज से आपको पता चलेगा ये जो हमारी चीज है ये सही फिक्स होगी। अब ये हिलेगी नहीं, जब ये हिलेगी नहीं तो इसका मतलब आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसके बारे में सारा कुछ बता दिया है कि ये भी मेजरमेंट करने के लिए या छोटी छोटी चीजों की इसका लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा अच्छा है, और ये वर्नियर कैलिपर से भी छोटी चीजों को मेजर कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि इसका है क्या, प्रॉपर इसका सिस्टम क्या है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज,
इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर। आपने वायर देखी है, ये जो हमारी आम चार्जर की वायर होगी या बिजली की तारें वगैरह होगी, इन तमाम चीजों की मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है। उनका भी छोटा छोटा डायमीटर होता है ना, क्योंकि वो भी गोल होती है इस वजह से। और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, यहाँ पे जो मेटल की शीट होती है, लोहे की हो गई, आयरन वगैरह की, उसकी भी आप जो है ना वो मेजर कर सकते हो, उसकी मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है। इट हैज टू स्केल, जैसे आपने वर्नियर कैलिपर के दो स्केल पढ़े थे, एक हमारे पास मेन स्केल होता है जो मूव नहीं करता, और एक होता है हमारे पास वर्नियर स्केल जो मूव करता है, ठीक है। उसी तरह इसके भी दो स्केल है, एक है मेन स्केल और एक है सर्कुलर स्केल। मेन स्केल जो मूव नहीं करता और सर्कुलर स्केल जो मूव करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे, डेफिनेशन यहाँ से भी राइट कर सकते हो, और एक आपका ना यहाँ पे पॉइंट बने होते हैं, की पॉइंट्स इस चैप्टर के एंड पे बने होते हैं, वहां से भी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी रीडिंग करते हैं। डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया, वो की पॉइंट्स के अंदर से भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वो भी आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी फिलहाल मैंने आपको ये वाली रीड आउट करवा दी है। इसके बाद आपने इसकी हेडिंग देनी है टू स्केल्स, ठीक है। इट हैज टू स्केल, यहाँ आप स्केल सिर्फ हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। स्केल्स ऑफ वन स्क्रू गेज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जब आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन राइट करना है ना, तब आप इस तरह पॉइंट्स बनाएंगे, उसके हवाले से आपको बता रही हूँ। तो पहला आपका होगा द मेन स्केल ऑन द स्लीव्स व्हिच हैज मार्किंग ऑफ 0.5 मिलीमीटर ईच। तो जो आपका मेन स्केल है उसके ऊपर जो रीडिंग दी होती है वो रीडिंग 0.5 मिलीमीटर में होती है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे उनके बने होते हैं ना इस तरह के पॉइंट, जैसे आपने स्केल के ऊपर देखे होते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे ये स्केल के ऊपर जीरो के बाद वाला एक छोटी सी लाइन है, एक और छोटी सी लाइन है, इस तरह छोटी छोटी लाइन नजर आ रही है ना आपको। इसी तरह इसके ऊपर भी ये जो लाइंस होती है ना, उनका वो बता रहे हैं वो 0.5 मिलीमीटर की होती है एक लाइन, ठीक है। दी सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल, ये जो थिम्बल जो आपने जिसको आप मूव करते हो, घुमाते हो, विच हैज 50 डिवीजन। तो वो जो थिम्बल के ऊपर रीडिंग्स लगी हुई थी सारी गोल सर्कल में, वो सारी 50 डिवीजन है, ठीक है। सम इंस्ट्रक्शंस में हैव मेन स्केल मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर। कहता है कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी जो रीडिंग होगी ना वो 1 मिलीमीटर से शुरू होगी और 100 डिवीजन तक जाएगी। जैसे आपका ये वाला पहला था वो 0.5 मिलीमीटर का था ना मेन स्केल का, और वर्नियर स्केल का 50 था, सॉरी उसका स्क्रू गेज का होता है हमारे पास सर्कुलर स्केल, उसका 50 है। उसी तरह ये वाला जो है ना, इसका अगर कुछ ऐसे उन्होंने जदीद ऐसे लिए हैं जो 1 मिलीमीटर से स्टार्ट होकर 100 डिवीजन तक जाता है, यानी कि वो बड़ा स्क्रू गेज होगा, लेकिन वो इतने बड़े लेवल पे यूज नहीं होते, ज्यादातर ये छोटा वाला यूज होता है, ठीक है। ऑन द थिम्बल, तो ये उसकी किसी और की तरह की बता रहे हैं। आप लोगों ने जस्ट इतना भी राइट कर लें तो ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा ना भी राइट करें तो कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। व्हेन द थिम्बल मेक्स वन कंप्लीट टर्न, कहते हैं जब ये थिम्बल घूमता है, जैसे आप इस तरह घुमा रहे हैं चीजों को, तो जब वो थिम्बल घूम रहा है एक टर्न लेता है, द स्पिंडल मूव 0.5 मिलीमीटर। तो ये जो स्पिंडल होगा उसका, ये जो मूवेबल होता है, आगे पीछे हरकत करता है, वो वाला जो जा है वो मूव करेगा 0.5 मिलीमीटर, यानी कि एक स्टेप उसका भी आगे मूव हो जाएगा। ऑन द मेन स्केल विच इज कॉल्ड द पिच ऑफ स्क्रू गेज। ये डेफिनेशन भी होगी पिच ऑफ स्क्रू गेज की, कि आप कैसे पिच निकाल सकते हैं। आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे आप लोगों को लीस्ट काउंट बताया गया है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से आ सकता है कि लीस्ट काउंट क्या है, इसलिए मैं आप लोगों को कही थी आपने वीडियो को प्रॉपर वॉच करना है, उसके अंदर जितने जितने शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, एमसीक्यूज बन रहे हैं, वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ, ठीक है। तो लीस्ट अकाउंट के बारे में क्या है, लीस्ट अकाउंट की डेफिनेशन है यहाँ पे पिच ऑफ स्क्रू गेज, यानी कि स्क्रू गेज की पिच है क्या, ठीक है। पिच कहते हैं वो छोटा सा वक्फा जो वो फाइंड कर सकता है, मतलब कि वो छोटी सी लेंथ हो सकती है, डायमीटर हो सकता है, थिकनेस हो सकता है, कुछ भी, तो वो मेजर कर सकता है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी सर्कुलर स्केल, तो जो मूवेबल स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, उसकी डिवीजन कितनी है, 50 थी ना, अभी आपने ऊपर रीड किया, ये वाला ऊपर वाला 0.5 और नीचे वाला 50। इन दोनों को आप डिवाइड करो कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आ रहा है 0.01 मिलीमीटर, ओके। जो एम का मतलब है मिलीमीटर। तो ये आप लोगों ने इसका अगर लीस्ट काउंट का आएगा शॉर्ट क्वेश्चन के, व्हाट इज लीस्ट काउंट, तो आपने उसमें ये राइट कर लेना, ठीक है। और ये आपकी अलग से एक एमसीक्यूज भी है, ठीक है, इसको एज एन एमसीक्यूज भी याद करना है आपने। और ये लीस्ट अकाउंट का प्रॉपर एक फॉर्मूला भी हो गया, डेरिवेशन भी हो गया शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी, और लॉन्ग में भी आपने इसको हेडिंग दे देनी है लीस्ट अकाउंट की। जरा ये लॉन्ग के हवाले से मैं आपको हेडिंग बता देती हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, फिर आप स्केल्स राइट करेंगे, ये दोनों स्केल्स होंगे, उसके बाद ये होगा हमारे पास पिच, और ये होगा लीस्ट काउंट, ओके। ये प्रॉपर तरतीब से मैंने इसलिए बताया क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं मैम आप हमें हेडिंग्स बताएं, ठीक है, कि आपने हमने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है लॉन्ग क्वेश्चन को, तो इस वजह से आपको ये हेडिंग्स बताई हैं। अब हम चलते हैं इसकी पिक्चर को देख लेते हैं एक दफा। तो मैंने पिक्चर में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि इसमें हमारे पास दो ये बने होते हैं, एक एनवल है और एक स्पिंडल है। स्पिंडल जो होता है वो मूव करके आगे या पीछे हो सकता है। ये स्लीव है, स्लीव जो होगा इसके ये जो
नजर आ रहे हैं आप लोगों को दर्जे जिसे आप कहते हो, ठीक है। ये आपके बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर आपने कोई बड़ी चीज रखी है तो ये प्रॉपर पूरा घूम के पीछे हो जाएगा, तो ये आपको सारी डिटेल नजर आएगी, ठीक है। ये आपको अभी नीचे वाली फिगर दिखाऊंगी ना, उसमें आपको ये बस समझ आ जाएगा। नीचे वाली फिगर में प्रॉपर उन्होंने जूम किया हुआ है, ठीक है। और उसी तरह अगर आप कोई छोटी चीज होगी तो ये रीडिंग कम होगी। और ये आपको मैंने बता दिया हुआ है, ये बंद करने के लिए है। जैसे आपने प्रॉपर इसको बंद कर लिया है, किसी चीज को रख लिया है, तो इसको आप घुमाओगे तो ये ऐसे है जैसे कोई चीज आपने बंद कर दिया है, प्रॉपर स्टॉप हो गया, वो नीचे नहीं गिरेगा। अगर यहाँ आपने कुछ भी रखा है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो ये आपने इसकी डायग्राम समझ लेनी है अच्छी तरह। कभी वो पेपर में पूछ लेता है कि कहाँ पे स्पिंडल है, कहाँ पे ये सारा कुछ है, तो आप बता सकते हैं। इस साइड पे देखिए बेटा, ये है वो जो एमसीक्यूज मैं आपको बता रही थी ना कि आप लोग जब रीडिंग करेंगे तो साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बताऊंगी। ये यहाँ पे बना हुआ है एक छोटा सा ब्लॉक, इसमें आप लोगों को 3 एमसीक्यूज नजर, 4 एमसीक्यूज नजर आ रही है। देखिए 1 2 3 4, ये चारों की चारों आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ जाता है। मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये पहला आपने पढ़ा था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेकंड वाला था मीटर रूल। ये होते दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है, इसलिए इन दोनों का लीस्ट काउंट भी एक ही है। क्योंकि मेजरिंग टेप का मतलब ये होगा जो वो गोल सी टेप बनी होती है ना, जो वो यूज करते हैं मिस्त्री वगैरह, वो। उसी तरह ये नीचे है मीटर रूल, तो ये मीटर रूल जिस तरह का ये स्केल है ना, इस तरह का स्केल होता है, ठीक है, इस तरह का। तो मीटर रूल स्केल की तरह का होता है, और मेजरिंग टेप जो होती है वो गोल सी बनी होती है। आपने इन दोनों का प्रॉपर सेम रखना है, याद कि ये इन दोनों का सेम है। ये दोनों इकट्ठे भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि मेजरिंग टेप और मीटर रूल का लिस्ट काउंट क्या है, और अलग अलग भी आ सकते हैं। इसके बाद है वर्नियर कैलिपर, इसका मैंने आपको पहले ही याद करवाया हुआ है, 0.1 मिलीमीटर है। और स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर। देख लें इन दोनों में क्या फर्क है। ये 0.1 है और ये 0.01 है। ये उससे भी कम छोटी चीजों को मेजर कर सकता है, ठीक है, इससे भी छोटी चीजों को मेजर कर सकता है। इनकी तरतीब से उन्होंने नीचे लाया हुआ है। इससे छोटी चीजों का मेजर करेगा वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से छोटी चीजों को मेजर करेगा स्क्रू गेज, ओके। अब ये नीचे साइड पे थोड़ी सी फिगर्स देख लें, जरा इन पे गौर कर लें। इनमें मैं आपको समझा देती हूँ कि इनमें क्या है, फिर हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये जो फिगर बनी हुई है ये शो कर रही है कि आपका जो भी आपने स्क्रू गेज लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। असल में ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये जो होते हैं ना प्रैक्टिकल, इन प्रैक्टिकल्स में वो ये पूछते हैं कि अगर आपका स्क्रू गेज ठीक है तो वो कैसे आपको पता चलेगा, या आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका स्क्रू गेज खराब है। तो उसको चेक करने का ये तरीका होता है कि आपने इसको प्रॉपर घुमाना है। ये जो आपका बना हुआ है ये मूवेबल, ठीक है, इसको हम कहते हैं थिम्बल। थिम्बल को घुमाओगे ना, तो घुमाने से आप लोगों का अगर प्रॉपर पेच जैसे टाइट होता है ना, जब ये टाइट हो जाएगा तो इन दोनों की जीरो सेम एक लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आप अपनी 2 फिंगर्स को ऐसे जोड़ लेते हो ना, ऐसे करके, ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे हुई तो मतलब ये खराब। ये इस तरह जुड़ गया है, बिल्कुल सीधा एक लाइन में आ गया। इसका मतलब है कि ये जो मूवेबल था वो भी जीरो मैच कर गया, और ये जो पहले ही आ गई स्टॉप है, जीरो रुका हुआ है, वो दोनों जीरो एक दूसरे के बिल्कुल सीधे आ गए हैं। तो इसका मतलब है आप क्या कहेंगे कि आपका स्क्रू गेज ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा भी इश्यू होता है कि आपका जीरो थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो जाता है, जैसे इन दोनों फिगर्स में देखें, तो ये आपका जो स्क्रू गेज है वो खराब है, ठीक है। इसका आप बताएंगे कि इसके अंदर जीरो एरर है, ठीक है, जीरो का मसला है। जीरो भी हम चेक कर रहे हैं ना, तो इसलिए उसका नाम भी जीरो एरर है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमारा जीरो नीचे है, ठीक है। पहले ही आप लोगों ने ऑलरेडी 5 पॉइंट तक रीडिंग कर ली हुई है। इसका मतलब है कि आप जब भी कोई चीज मेजर करने लगोगे तो उसकी जो मेजरमेंट है वो ज्यादा आएगी, क्योंकि ये देखिए जीरो नीचे है, ऑलरेडी इसके ये 4-5 पॉइंट हो गए हुए हैं। तो इसका मतलब है आपकी मेजरमेंट ज्यादा आएगी। तो आपका ये जो जीरो एरर है, आपकी इसकी ये जो वैल्यू है आपको ये पहले चेक करनी पड़ेगी। चेक करके जब आपका आंसर निकल आएगा उसमें से इसको माइनस कर लेना, ताकि आपका आंसर एक्यूरेट हो जाए। उसी तरह ये नीचे वाली डायग्राम जो है, ये नीचे वाली डायग्राम बता रही है हमें कि आपका जो जीरो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि कम रीडिंग आएगी, आपकी रीडिंग कम आएगी। इसका मतलब है कि आपको इसको ऐड आउट करना पड़ेगा आंसर में, तो आपकी रीडिंग एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों तीनों आपने फिगर्स अच्छी तरह समझ लेनी है। यही फिगर आपको ये वाला जो पैराग्राफ है ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। रीडिंग में हमारे पास है, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन देयर इज नो जीरो एरर। तो वो मैंने आपको फिगर में बता दिया। ये देखें दोनों जीरो जब एक ही लाइन में आ जाते हैं तो इसका मतलब इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है, ठीक है। आप यही चेक कर रहे हैं ना जीरो एरर होता है या नहीं होता, ठीक है। नीचे वाला इसकी हेडिंग भी यही होगी, नो जीरो एरर, ठीक है। या आप लिख सकते हैं फाइंडिंग जीरो एरर। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है, इफ इट इज नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन of the main scale on joining the anvil and spindle। anvil and spindle किसे हम कहते हैं, ये देखें,
ये दोनों थे ना एनुअल एंड स्पिंडल। जब आप इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हो तो ये तो जीरो, सर्कुलर स्केल का और मेन स्केल का जीरो ये कंसाइड नहीं करते, तो इसका मतलब है जीरो एरर है। ठीक है, तो अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इसमें क्या है, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, जीरो जो सर्कुलर स्केल का मूवेबल स्केल का जीरो एरर है इन दी स्क्रू गेज अगर वो है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कह देते हैं कि इसमें जीरो एरर है। इसको सही करने का तरीका भी हम देख लेते हैं। इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल is below the horizontal line then it will measure slightly more than the actual thickness and hence zero error will be the subtract from the observed measurement। यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप चेक करते हो कि आपका ये जो जीरो है ये नीचे आ चुका है, इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग ज्यादा आएगी। ठीक है, जब आप कोई भी इसमें चीज रख के मेजर करोगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। वैल्यू ज्यादा आएगी तो इसका मतलब है कि ये वैल्यूज आपने काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 जितनी भी ये लाइंस है, 0.5 लाइंस है, 10 लाइंस है, जितनी भी लाइंस है आपने इनको माइनस कर लेना अपने आंसर में से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी रीडिंग एक्यूरेट हो गई है। ठीक है, इसलिए उसने कहा सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। नीचे देखें, इफ द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल किसे कहते हैं, जो घूमने वाला स्केल है, इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। ये देखें, ये दोनों लाइंस का देखें जरा, ये जीरो नीचे है और ये वाला जीरो ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका ये जो है स्लाइटली अबव है, ऊपर है। तो देन क्या कहेंगे, आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें इसको ऐड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, above the horizontal line then it will be show slightly less than the actual thickness। ये जो एक्चुअल मोटाई हम मेजर कर रहे हैं तो उसको कर रहा है छोटा है उससे, लेस देन का मतलब है छोटा है। hence the zero error will be the add to the observe measurement। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो मेजरमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अंदर आप इसको ऐड आउट करेंगे ताकि आपका ये एक्यूरेट हो जाए, बिल्कुल सही आ जाए। ठीक है, ये नीचे वाला देखिए भाई, इसमें क्या हो रहा है, हमने मेजरमेंट करनी है तो मेजरमेंट हम ये प्रोसेस करके बता रहे हैं कि हमने मेजरमेंट की कैसे है। यही वो प्रोसेस है जो आप लोगों को पूछा जाएगा आपके प्रैक्टिकल में, जब आपके 10th के प्रैक्टिकल होंगे ना तब आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, सपोज व्हेन अ स्टील शीट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द एनुअल एंड स्पिंडल। कहता है एक स्टील की शीट ले लो, उसको आपने एनुअल और स्पिंडल के दरमियान रख लेना। एंड एनुअल और स्पिंडल दोनों जार्स हैं, उनके नाम है। ओके, दी पोजीशन ऑफ सर्कुलर स्केल इज शोन। ये सामने उसने दिखाया कि किस तरह की रीडिंग आ रही है। भाई ये 25वीं लाइन है जो इसके साथ मिल रही है, सर्कुलर स्केल की 25 वाली लाइन आपकी मिल रही है स्लीव के साथ। ओके, और ये जो स्लीव की रीडिंग है वो आपको नजर आ रही है, ये 5 6 6 के आ गई है, थोड़ा सा आ गई है, यहाँ तक पहुंचा है। इसका मतलब है कि ये आपकी रीडिंग 6.5 है, इसकी रीडिंग 6.5 है और इसकी रीडिंग 25 है। ओके, तो आपको फार्मूला मैं बता देती हूँ। फार्मूला ये होता है कि आपने मेन स्केल की रीडिंग देखनी है, ये है मेन स्केल, इसकी रीडिंग इसमें ऐड करेंगे वर्नियर स्केल की, सॉरी सर्कुलर स्केल की रीडिंग मल्टीप्लाई करके 0.01 यानी कि लीस्ट काउंट के साथ। ये देखिए नीचे आपको नजर आ रहा है ना, फॉर्मूला आपने यूज क्या किया है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। तो ये सर्कुलर स्केल की रीडिंग 25 थी, इससे मल्टीप्लाई किया लीस्ट काउंट को और उसमें ऐड कर लिया मेन स्केल को। तो ये देखिए यहाँ पे ये वही हो रहा है, 6.5 मिलीमीटर में ऐड करेंगे 25 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर, तो आपका ये जो आंसर सारा सॉल्व करके आ रहा है वो है 6.75 मिलीमीटर। ओके, तो ये वहां पे वो रीडिंग करना सिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये वाला पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है, ये टॉपिक आपका डन हो गया है स्क्रू गेज वाला। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। ठीक है, और इसकी एमसीक्यूज भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो वाला क्या है हमारे पास फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस में है हमारे पास, इसकी रीडिंग में आप लोगों को इसकी रीडिंग काफी ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये लगता है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं है, ये शॉर्ट में आता है। इसमें 2-3 और इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, जब आप रीड आउट करते जाते हैं आपको बताऊंगी। और लास्ट पे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है ना इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैंने लिखा हुआ है, वहां से आपको याद करने के लिए बोलूंगी, आपने वहां से याद करना। ठीक है, और उसी तरह जो आप लोगों का इसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें एक और 2 पॉइंट है, वो है फिजिकल बैलेंस की डेफिनेशन वगैरह, वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। इसमें पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन की तरह इससे बिल्कुल नहीं आना, शॉर्ट क्वेश्चन की तरह आना है। और इसकी रीडिंग आप सारे पैराग्राफ की बेशक कर लीजिएगा और इसको याद नहीं करना, पूरे पैराग्राफ को नहीं याद करना, जो पॉइंट याद करने वाले हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ साथ साथ। ठीक है, physical balance, there are many kind of balance used for measuring mass of an object। कहता है हमारे पास बहुत से ऐसे बैलेंस होते हैं जो मेजर करेंगे मास को, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उसमें यहाँ पे जो है 2-3 उन्होंने दिए हैं, उनको आप कर लेते हैं, मेजर चेक कर लेते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारी आम की रूटीन की जो लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं, वो यूज देम
वेट इंस्टेड ऑफ मैस। तो हम मैस का लफ्ज यूज नहीं करते। आप दुकान पे जाके ये तो नहीं ना कहते कि भाई इस चीनी का मैस कितना है, ठीक है। आप यही कहते हैं ना इसका वजन कर दो भाई ये कितने किलो है। उसी तरह जब आप लोग किसी और चीज को भी लेने के लिए खरीदने के लिए जाते हो तो आप केजीज में बताते हो, ठीक है, किलोग्राम वगैरह में। उसी तरह ये है हमारे पास कि आप यहाँ पे जब आम रूटीन में मैथ की जगह वेट ही वर्ड यूज करते हो, ठीक है। इन फिजिक्स कहता है फिजिक्स में हम क्या करेंगे, दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। फिजिक्स के अंदर इन दोनों लफ्जों का अलग अलग मतलब है, वेट का और मैथ्स का। लेकिन आम लोगों को अगर पूछा जाए ना तो उनको इस बात में फर्क बताना नहीं आता कि मैथ्स में और वेट में फर्क क्या है। ये दोनों एक ही नाम वो समझते हैं कि मैथ्स और वेट एक ही चीज है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक चीज नहीं है। यही वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को बताना है लास्ट पे वीडियो के, इंशाल्लाह बता दूंगी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वहां से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और वहां पे आपको समझाऊंगी भी कि क्यों हम कहते हैं मैथ्स अलग है और वेट अलग है, ठीक है। मैथ इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन आ रही है लेकिन ये पैराग्राफ के अंदर मिक्स हुआ हुआ है इसलिए ये बच्चों को समझ नहीं आता, मैंने अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। मैथ इज मेजर ऑफ क्वांटिटी। मैथ का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर आप लोगों को पता है ना, मादा, मादा की हालतें, उर्दू मीडियम वालों को पता होगा ज्यादा, ठीक है। इन आवर बॉडी। तो मैटर का मतलब क्या होगा कि एक जिस्म के अंदर कितने मैटर हैं, कितने उसमें वो हैं ज़रात हैं, वो तमाम ज़रात मिलके जो है वो मैस बनाते हैं, ठीक है। वेयर यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन है, वेयर्स द वेट इज द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्ट टुवर्ड द अर्थ। तो ये वेट की डेफिनेशन में ऐड है। तो वेट का मतलब क्या होता है कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स से जमीन हमें नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। इन दोनों में ये फर्क है। मैस का मतलब ये होता है कि किसी भी जिस्म में कितनी क्वांटिटी में मैटर पाया जाता है, ठीक है, मादा पाया जाता है। और वेट का मतलब होता है किस फोर्स के साथ जमीन आपको खींच रही है अपनी तरफ। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो बेटा, मैस जो होता है वो तो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है। वो आप मरीख पे चले जाओ, चांद पे चले जाओ, मरकरी, कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, मैस आपका उतना ही रहता है। लेकिन जब बात आ जाती है वेट पे, तो वेट जो है वो चेंज करता है, वो वेरी करता है। वेरी मतलब चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, अगर आप जमीन पे हैं तो आपका वेट यानी कि फर्ज कर लो 50 किलो की हो आप, तो 100 के कुछ लोग होते हैं, इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपका जमीन पे वजन 30, 20 कितना भी किलो है, आपका वो चांद पे जाके या मरीख पे जाके या किसी और प्लेनेट पे जाके चेंज हो जाएगा क्योंकि बाकी तमाम प्लेनेट्स की ग्रेविटी भी डिफरेंट है। हमारी जमीन की ग्रेविटी से डिफरेंट होती है। हमारी जमीन की ग्रेविटी जी की वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, लेकिन बाकी तमाम प्लैनेट्स की डिफरेंट डिफरेंट होती है ग्रेविटी, ठीक है। तो हर एक प्लैनेट की अगर ग्रेविटी डिफरेंट है तो आपका वेट भी उधर डिफरेंट होगा, ओके। चांद की ग्रेविटी काफी कम है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो चांद पे गए थे साइंटिस्ट, वो एक कदम अगर रखते थे तो दूसरा कदम उनका बड़ी दूर जाकर लगता था, यानी कि ग्रेविटी कम थी तो वो उड़ना शुरू हो जाता था एक तरह से। इंसान जब चलता था जंप कर करके जाता था, तो वो इसका मतलब है कि उसकी ग्रेविटी कम है जमीन की निस्बत, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वेट। वेट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। वेट को आप मेजर कर सकते हो स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस ये इस तरफ जो लगे हुए हैं ये स्प्रिंग बैलेंस को शो कर रहे हैं, ठीक है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद अननोन स्टैंडर्ड मास। दिस प्रोसेस इज नोन एज वेगिंग, यानी कि वेट फाइंड करना है आपने। ये डेफिनेशन है वेट की फाइंड करने की, ठीक है, वेगिंग की। तो उसमें उसने बोला है कि अगर आप किसी भी अननोन मैस को किसी उस मैस से कंपेयर करते हो जो आपको पता है, जैसे आप लोगों को पता है ये वेट जो होते हैं आपने दुकान पे देखे होंगे, किलो का वेट होता है, 2 किलो का होता है, उसी तरह छोटा होता है, पाव वगैरह के वेट वगैरह होते हैं। तो वो जो वेट होते हैं उनसे आप कंपेयर करते हो अननोन चीज को। अननोन क्या होता है, जैसे आपके हो गए आलू हो गए, आप सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी वगैरह हो गई, उसी तरह आपकी चीनी, सारा कुछ कुछ चीजें में लेने जाते हो दुकान पे, तब आप लोगों को पता है वो आपकी उन अननोन चीजों को जो आपको नहीं पता कितने किलो की है उनको कंपेयर करते हैं एक नोन चीज, यानी कि जो आपको पता है किलो का हो गया वेट हो गया, उसके बाद 2 किलो का वेट हो गया, 5 किलो का हो गया, उससे कंपेयर करके वो आपको चीज माप के दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमारे पास एक डेफिनेशन आ रही है, उसको भी आप मार्क कर ले। इन लेबोरेटरीज वी यूज फिजिकल बैलेंस। कहता है लेबोरेटरीज में क्या यूज करते हैं, फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं। विच इज, ये आपने लाइन नहीं याद करनी जिसको मैंने कट कर दिया, ठीक है। विच इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ लीवर। ये लीवर के प्रिंसिपल पे बेस करता है। और लीवर यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों डायग्राम में मैं समझा दूँ, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये डेफिनेशन है फिजिकल बैलेंस की, ठीक है। उसमें आपने एक और चीज ऐड करनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इन लेबोरेटरी से स्टार्ट करेंगे आप, ये वाला सारा लिख के इसके आगे लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट
ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फिजिकल बैलेंस। ठीक है, अननोन ऑब्जेक्ट की आप मेजरमेंट करते हो ना, इसीलिए उसका नाम फिजिकल ऑब्जेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, ये नीचे है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के जरिए आप किसी भी अननोन मैस को फाइंड करते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है, आप दुकान पे जाते हो तो इस साइड पे ये दो पेन, आप इसको दुकानदार की वो जो तड़कड़ी नहीं होती उसी को ही सोच लें। ठीक है, ये वही है तकरीबन, शक्ल इसकी थोड़ी सी बस चेंज है वही है ये। इस साइड पे आप लोगों ने अननोन मैस रखना है, जैसे आपने चीनी रख लिया है, आटा रख लिया, कुछ भी चीजें डिफरेंट चीजें रख ली हैं। यहाँ पे आप लोगों ने नोन मैस रखना है, जैसे आपका वेट होता है 2 किलो की चीज अगर आप खरीदने आए तो यहाँ पे वो 2 किलो की रख देगा, अगर आप 5 किलो की खरीदने आए तो 5 किलो का वेट रख देगा। ठीक है, तो इन दोनों को वो कंपेयर करता है। अगर तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपने सही माप लिया, अब आप दुकानदार वो आपको शॉपर में डाल के दे देगा। लेकिन जब ये कम ज्यादा होंगी तो ये चीनी अगर वो कम है तो वो थोड़ी सी ज्यादा डालेगा ताकि बराबर हो, तो फिर वो आपको मेजर करके दे दे। ठीक है, उसी तरह हम अपनी रीडिंग करते हैं, नीचे पॉइंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट्स क्या है? लेवल बेस ऑफ द बैलेंस यूजिंग लेवलिंग स्क्रू। ये जो स्क्रू लगे हुए हैं ना, इन स्क्रू की मदद से आपने इसको लेवल करना है, इक्वल करना है, ये कम ज्यादा ना हो। इसमें भी एरर हो सकता है, जैसे आपने पहले एरर्स पढ़े हैं ना, उस तरह इसमें भी एरर हो सकता है। स्क्रू अंटिल द प्लम लाइन इज एग्जैक्टली अबव द पॉइंटेड मार्क। कहता है तब तक इसको करो तब जब तक कि इनकी ये जो लाइंस है ना, ये बिल्कुल सीधी सही लाइन में ना आ जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने तब तक इसको कोशिश करनी है प्रॉपर करने की, दोनों। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, टर्न द नॉब सो दैट द पेन ऑफ द बैलेंस आर राइज अप। कहता है नॉब को घुमाओ ताकि जो बैलेंस है वो थोड़ा सा राइज अप हो जाए, ऊपर हो जाए। इज द बीम हॉरिजॉन्टल एंड पॉइंटर एट द सेंटर ऑफ द स्केल। कहता है क्या ये दोनों सेंटर में शो हो रहे हैं कि इनका बराबर हो गया दोनों? इन दोनों को चेक करो। इफ नॉट, टर्न द बैलेंसिंग स्क्रू ऑन द बीम सो दैट दे बिकम हॉरिजॉन्टल। इस तरह उनको प्रॉपर करने की कोशिश करो कि वो कोई भी इन दोनों में फर्क ना रहे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेटेड, जिसका आपने वेट फाइंड करना है, ऑन द लेफ्ट पैन। आपने अपने लेफ्ट पैन पे, ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट पैन पे वो चीज रखनी है जो आपने मेजर करनी है, और राइट पैन पे आप लोगों ने जो भी वेट है 10 kg का है या 5 किलो का है, जितना भी है वो रख लेना है। ओके, प्लेस द अननोन वेट फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग फोर्स स्टेप, यानी कि अपने हाथों की मदद से आप इसमें रखेंगे ना, खुद से उड़ के जाना नहीं है। ठीक है, एडजस्ट द वेट सो दैट द पॉइंटर रिमेन ऑन जीरो। कहता है अब इसको एडजस्ट करो कि ये बिल्कुल जीरो के ऊपर आ जाए, दोनों सही बराबर हो जाए। आर ऑसिलेट इक्वली ऑन द बोथ साइड ऑफ द जीरो ऑफ द स्केल, या फिर दोनों बराबर हो जाए, ऑसिलेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ऑसिलेशन का मतलब होता है वाइब्रेशन। ये आप 10th क्लास में पढ़ेंगे अगर अभी इन्होंने चेंज ना किया आपकी बुक तो। वैसे फिलहाल वाली 10th क्लास जो है वो पढ़ रही है। ठीक है, द टोटल ऑफ द सब्सटेंस मासेस, यानी जितना आपने वेट उसका टोटल कर लिया, इज मेजर ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पैन। तो वो लेफ्ट पैन वाली की वजह से हमें पता चल जाएगा कि आपने 5 किलो का वेट रखा है या 2 किलो का रखा है, तो आप उससे बता सकते हो कि ये इतना वेट है। ठीक है, इस पूरे को आपने रीड आउट कर लिया है, लेकिन इसमें प्रॉपर कहीं पे भी क्लियर नहीं होता कि आपने इसमें क्या क्या याद करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रोसेस आपने ये याद करना है, उसके अलावा ये बेगिंग की डेफिनेशन होगी, ये लेबोरेटरीज में इनका यूज हो गया वो याद करना है। इसके अलावा आप लोगों का जो मैथ में और वेट में डिफरेंस आता है वो मैंने आपको बताया था, मैं एंड पे बताऊंगी, तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो वाला आपने शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह याद कर लेना, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ओके जी, ये है आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने इनका डिफरेंस राइट किया हुआ है। तो डिफरेंस का मतलब यही होता है कि आपने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है फिर राइट करना है। ठीक है, पेपर्स में जब भी आपका डिफरेंस वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने सेंटर में लाइन लगा के फिर उसको राइट करना है। डिफरेंस का मतलब यही होना है कि आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। ओके, तो डिफरेंस राइट करते वक्त मैंने सबसे पहले राइट कर दिया क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब नीचे आप लोगों को उसको सॉल्व करके बताती हूँ कि आपने मास और वेट का डिफरेंस कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो नीचे देखें भाई, मैस का मतलब क्या होगा, आप लोगों का जो मैटर के आप लोगों में क्वांटिटी है वो। ठीक है, डेफिनेशन में आपको वहां से भी बताई थी। द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस, वो अमाउंट मैटर की जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर हो, इज कॉल्ड द मैस। ओके, उसी तरह वेट वाली साइड पे देखिए तो वेट की डेफिनेशन में क्या है, द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स, पुल्स मतलब खींचती है, द बॉडी टुवर्ड इटसेल्फ, जमीन अपनी तरफ कितनी फोर्स से किसी भी बॉडी को खींच रही होगी वही उसका वेट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इस साइड पे मैस का एक सेकंड पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, इट इज डिनोटेड बाय एम। तो मैस को आप किससे डिनोट करोगे, एम से डिनोट करोगे। उसी तरह इस साइड पे जो वेट है, वेट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ओके,
ये दोनों का दूसरा दूसरा पॉइंट होगा, ये दोनों सामने सामने ही आपने राइट करने हैं। थर्ड पॉइंट है इट इज आ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर अब ये आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। स्केलर क्वांटिटी का है टॉपिक नेक्स्ट वाले चैप्टर में है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी अमाउंट को आप जब मेजर कर रहे हो तो आपको उसकी डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जब आप लोगों ने इस टेबल को मेजर करना है तो आपको इसकी डायरेक्शन की मेजरमेंट की तो जरूरत नहीं है ना। आप आराम से बता सकते हो भाई ये 10 मीटर का है या 12 मीटर का, कितने मीटर का, जब आप आराम से बता सकते हो। लेकिन जब किसी चीज की डायरेक्शन आपको रिक्वायर हो, आपको डायरेक्शन बतानी पड़े, जैसे आपसे कोई पूछता है, रास्ता पूछ देता है, तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना, बेटा तुमने इधर से इधर को जाना है, इधर से उधर को जाना है, तो सारी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो जब आप डायरेक्शन बताते हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। इन दोनों में इसी चीज का फर्क है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मतलब जब आपको चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करवाऊंगी फिर आपको और भी डीपली इसको समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। 4 वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इट्स यूनिट इज केजी। मैथ्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ, इसलिए आपको इसका कोई इतना समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इट्स यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन मतलब एन। एन आपको पता है न्यूटन नाम है जो फेमस साइंटिस्ट है आप लोगों का। तो ये आप लोगों का लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने अब नेक्स्ट वीडियो में देखना है इसका जो अगले पॉइंट होंगे वो आपको बताऊंगी। उसमें स्टॉप वॉच के बारे में है, डिजिटल स्टॉप वॉच है, उसके बाद मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, और नेक्स्ट देख लेंगे जितनी भी आपको लेक्चर एक लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी लेक्चर देख सके और समझ सके, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।